माजी में बड़ी बड़ी फिल्में देने वाले मशहूर अदाकार अच्छी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आग जैसी फिल्म की, निगाहें जैसी फिल्म की, नायला जैसी फिल्म की, जो बड़े बड़े नामवर विलन थे उनके बेटों का उनकी सपोर्टिंग में रोल किया। जिसके पास काम नहीं है तो वो फारिग है, तो वो ये उहदे लिए इंडस्ट्री मुक गई है। लेकिन है अभी भी काम है, टेक्निकल शोबे हैं, उनको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है जो हम नहीं चल सके। उसकी वजह से हम पीछे रह गए। 40 ईयर्स हो गए हैं हमें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। तो हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी पजीराई हो। अस्सलाम वालेकुम, डेली सोशल पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट मुबीन अहमद। नाज़रीन, माजी में बड़ी बड़ी फिल्में देने वाले मशहूर अदाकार अच्छी खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, कैसी ज़िंदगी गुजरी है, पहले तो ये बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का एहसान है। जैसे पहले गुजर रही थी अब भी उसी तरह ही गुजर रही है। जिसके पास काम नहीं है तो वो फारिग है, तो वो ये उहदे लिए इंडस्ट्री मुक गई है। लेकिन है अभी भी काम है, कराची में भी काम हो रहा है, ड्रामे बन रहे हैं, लोग मसरूफ़ हैं। आर्टिस्टों के पास तो टाइम ही नहीं है। यहाँ भी फिल्में बन रही हैं, छोटी बन रही हैं, बड़ी बन रही हैं, लेकिन बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा है जैसे पहले कर रहे थे। माजी में बड़ी बड़ी फिल्मों में आपने काम किया और आज भी आपकी फिल्मों का चर्चा है और लोग आज भी आपको जानते हैं, आपकी शख्सियत को जानते हैं। सर, कोई ऐसी फिल्म जिसने आपको बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया हो? देखें, बात ये है कि हमें मावन अदाकार, ठीक है, जब हमने स्टार्ट लिया, मैंने पहली फिल्म में साइड हीरो किया था 2 बीघे बदन 81 में। तो उसके बाद वो तो उर्दू फिल्म थी। उसके बाद फिर मुझे पंजाबी फिल्म वालों ने लिया तो मैंने सपोर्टिंग रोल किए। सेकंड विलन मतलब इलियास कश्मीरी साहब मेन विलन है, उनके बेटे का रोल मैंने किया। सावंत साहब, उस वक्त के अदीब साहब, जो बड़े बड़े नामवर विलन थे उनके बेटों का उनकी सपोर्टिंग में रोल किया। फिर 90s में आके शान साहब आ गए, तो फिर मैंने शान साहब के पास सामने इंडिपेंडेंट बड़े बड़े रोल किए, विलन किया। आग जैसी फिल्म की, निगाहें जैसी फिल्म की, नायला जैसी फिल्म की, तो फिर बड़े बड़े किरदार हो गए। और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो हमारे जितने सीनियर्स थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ अनफिट हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो हैं ख़ुद मेन विलन कर रहे हैं। वो जो रोल इलियास कश्मीरी साहब करते थे वो अब हम कर रहे हैं, जो अदीब साहब करते थे वो हम कर रहे हैं, जो सावंत साहब कर रहे थे वो कर रहे हैं। मैं इस वक्त टाइटल रोल भी कर रहा हूँ, गॉड फादर का रोल कर रहा हूँ, टाइटल रोल कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं इश्क मर जाने मेन विलन कर रहा हूँ, बिल्लू बादशाह मेन विलन कर रहा हूँ, दौर बदमाशां दा मेन विलन कर रहा हूँ। तो इस वक्त जितनी भी फिल्म्स हैं और बड़े बड़े टीवी ड्रामे हैं, बुल्ले शाह पे ड्रामा बन रहा है, उसमें मैं चौधरी पांडोकी का मेन रोल कर रहा हूँ। अभी मेरा एक ड्रामा चल रहा है अम्मा जी, उसमें मैं शेरा पहलवान का रोल कर रहा हूँ। और मेरा एक ड्रामा चल रहा है 2 बूंद पानी TV1, उस पर मैं गूंगे का रोल कर रहा हूँ। मैडम संगीता उसकी डायरेक्टर हैं और मैंने उसमें गूंगे का रोल किया। उसमें बहुत आर्टिस्ट हैं, सना है, मीरा है, सऊद है, अरबाज खान है, तो आमना इलियास हैं, कराची की हीरोइन है। तो इस तरह हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटिस्फाई हैं। और इस वक्त जिस तरह काम कम ज़रूर है लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ, करने वालों को काम आज भी मिल रहा है और हम कर। नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सर, ये बताइएगा कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही की मेन जो वजह है ना, जो आपको लगता है वो क्या है? मेन वजह बस ये सबसे बड़ी बात होती है यकसानियत। और फिर क्योंकि टेक्नोलॉजी जो आई है, जदीद टेक्नोलॉजी, वो हमें पीछे छोड़ गई है। हमारे पास इतनी एजुकेशन नहीं थी। हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और आर्टिस्ट को तो कोई ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आर्टिस्ट पढ़ा लिखा है तो उसको अपने काम में आसानी ज़रूर होती है कि उसे फ़िक्रे याद करने, स्क्रिप्ट याद करने में आसानी होती है अगर उसके पास एजुकेशन है। बाकी जो होता है साथ चलना होता है, टेक्नोलॉजी के साथ जो चलना होता है वो डायरेक्टर्स को चलना होता है। वो और जितने शोबे हमारे टेक्निकल शोबे हैं उनको टेक्नोलॉजी के साथ चलना है जो हम नहीं चल सके। उसकी वजह से हम पीछे रह गए। आज जब ये टेक्नोलॉजी आई है तो जो हमारे पुराने सीनियर्स लोग थे जिनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिनके क्रेडिट में बड़ी बड़ी फिल्में हैं, इस जदीद टेक्नोलॉजी ने उन्हें फारिग कर दिया और वो एक तरफ होके बैठ गए। सर, आपने जब भी कोई किरदार किया है, एज अ विलन किया है, आप विलन आए हैं, आपने किस एक्ट्रेस के साथ काम किया है और आपको याद है कि इस एक्ट्रेस के साथ काम मेरा बहुत अच्छा था? देखिए, मैंने तो जितना भी काम किया है, अंजुमन बेगम आई है, मैंने फ़र्स्ट फिल्म उनके साथ की है, शान आया है, फ़र्स्ट फिल्म उनके साथ की है। तो पाकिस्तान के जितने भी, सुल्तान राय साहब मुझसे सीनियर थे, इलियास कश्मीरी साहब, सावंत साहब, ये मेरे से सीनियर थे। बाकी फिर शान साहब मेरे सामने आए, मेरे जूनियर हैं, और सऊद साहब आए, मोहम्मद राना साहब आए, रैम्बो साहब आए, ये सारे जूनियर। फिर रीमा जी, साहिबा जी, मदिया शाह जी, ये जितनी हीरोइन्स हैं ये सारी हमारी जूनियर हैं। मैंने सब के
सामने विलन किया और मैंने सबके सामने नेगेटिव रोल किया। और मेरी निगाहें फिल्म जो है, मैंने जब पहली फिल्म की थी इसके साथ शान के सामने विलन, तो वो सुपर डुपर हिट हुई थी। और उसके बाद फिर मुझे नायला फिल्म मिली, वो भी सुपर हिट हुई। तो फिर चल सो चल है, वो आज तक काम कर रहे हैं। सवाल आपसे ये है कि आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अब काफ़ी आपकी एज हो गई है लेकिन आप लगता नहीं है, आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक आपकी पूरी ना हुई हो और आप चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए? ख्वाहिश तो यही होती है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसकी सही मायनों में पजीराई मिलनी चाहिए। अब हमारा इतना कंट्रीब्यूशन, अब 40 ईयर्स हो गए हैं हमें इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, तो हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी पजीराई हो, हमें भी जिस तरह अपना प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं हमारे दूसरे आर्टिस्ट। लेकिन यहाँ यही बैड लिख है कि जो आर्टिस्ट लीडिंग रोल कर रहा है, जो हीरो है उसको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देंगे, भाई जो विलन है उसको भी तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दें, वो भी तो परफॉर्मेंस ही कर रहा है ना, वो भी तो फिल्म का हिस्सा है। लेकिन इन चीज़ों का है, इस पर कोई नज़रसानी गवर्नमेंट को करनी चाहिए जो गवर्नमेंट नहीं करती। मैं समझता हूँ उन्हें जितने भी फिल्म के किरदार होते हैं वो देखना चाहिए कि यार अगर ये हीरो को हम अवार्ड दे रहे हैं तो विलन को भी अवार्ड देना चाहिए। सर, मरने के बाद ही क्यों लेजेंड हमें याद आता है? जब वो जिंदा होता है तो उसको याद नहीं किया जाता, ना ही उसको बुलाया जाता है उस तरह, ना ही उसकी पजीराई होती है। तो जब वो मर जाता है उसके हवाले से ताज़ीती रेफरेंस का इनकाद किया जाता है, ये भी ज़रा क्लियर कीजिएगा। ये बात दरअसल ये है कि ऐसा तो है, जो आर्टिस्ट इस काबिल होते हैं, जिन्होंने नाम कमाया होता है, जिनका कंट्रीब्यूशन होता है, उन्हें लोग ज़िंदगी में भी पूछते हैं। आज भी अभी हम स्टूडियो में था तो मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तशरीफ़ फरमा थे और दूसरे हमारे आर्टिस्ट हैं, गुलाम मोहिउद्दीन साहब आए होते हैं, तो उनकी उसी तरह लोग इज़्ज़त करते हैं, उनकी उसी तरह पजीराई होती है। लेकिन कुछ लोग हमारे जो लेजेंड्स हैं जो चले जाते हैं दुनिया से, फिर उसके बाद उन्हें याद किया जाता है, तो ये भी एक बुरी बात नहीं, अच्छी बात है कि चलो यार, अब जैसे आज भी हम आए हुए थे, इल्ताफ़ साहब की डेथ हो गई, उनकी तो ज़िंदगी में भी बड़ी इज़्ज़त थी, लोग उन्हें प्यार कर रहे थे। आज भी हम उन्हीं के लिए आए हैं, इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और हमने अपनी जो यादें हैं उनके साथ शेयर की हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है कि उनको ज़िंदा रखने के लिए आज तक लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। रंगीला साहब थे, मुनव्वर साहब थे, जो आज उन्हीं का जिक्र हुआ, उन्हीं के बारे में हम बोलते रहे हैं, तो इस चीज़ को लेके चलें। ये भी एक अच्छा अमल है, मैं समझता हूँ इसको होना चाहिए और करते रहना चाहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ अच्छी खान साहब मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। बड़ी फिल्में इन्होंने की, माजी में बड़े बड़े जो है वो किरदार इन्होंने निभाए, और इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अपने मेज़बान मुबीन अहमद को डेली सोशल पाकिस्तान से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।